Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Conquering English. Today we will be learning about direct and indirect speech. This lesson is all about direct speech and indirect speech, right? So वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके, राइट? ये कहाँ यूज करते हैं? हम स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करते हैं, रिटन इंग्लिश में भी यूज करते हैं। इसको हम नैरेशन भी बोलते हैं, राइट? तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो या बोर्ड एग्जाम देख लो, इसका तो क्वेश्चन आता ही है, राइट? और बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए रूल्स और ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, राइट? सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक बात स्टार्ट करने से पहले कि जो भी आप में से नए हो, मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, राइट? सो आज हम ये लेसन में देखेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, और जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, राइट? तो आज इस वीडियो में मैं कुछ रूल्स बताऊंगी और एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी जिसमें और कुछ रूल्स बाकी रह जाएगा, वो मैं बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि एक साथ एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, सो 2 वीडियो बनाई हूँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, राइट? तो पहले हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। देर आर 2 ways ऑफ रिपोर्टिंग दैट समवन सेज। अगर किसी ने कुछ कहा है, उस बात को हम दूसरे को बताना है तो हम 2 तरीके से बता सकते हैं। फर्स्ट क्या है? व्हेन द सेंटेंस कैरीज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इट इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच, राइट? मीन्स डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जैसे किसी का बात को हम दूसरे को बताना है और सेम टू सेम बताएंगे, ठीक है? स्पीकर ने जैसे ही बोली है वही सेम टू सेम अगर हम दूसरे को बोलते हैं तो वो हुआ डायरेक्ट स्पीच, राइट? इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर बाय रिपीटिंग द एक्चुअल वर्ड्स। स्पीकर ने जैसा ही बोला है सेम टू सेम अगर हम रिपीट करके बोल रहे हैं दूसरे को तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, राइट? फॉर एग्जाम्पल, रानी सेड वी हैव टू बी बैक बिफोर डार्क, ठीक है? रानी ने बोली थी कि अंधेरा होने से पहले हम वापस आ जाएंगे, राइट? तो रानी ने जैसा ही बोली थी सेम टू सेम अगर हम दूसरे को वही वर्ड से हम बता रहे हैं तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। देन सेकंड क्या है, कैसे किस तरह से हम बोल सकते हैं? जैसे हम बोलेंगे व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड विदाउट द एक्चुअल वर्ड्स, राइट? अगर हम दूसरे को बताते हैं तो एक तो हम सेम टू सेम वर्ड बताते हैं तो वो हुआ डायरेक्ट स्पीच, और हम अपने हिसाब से अगर उसके बात को दूसरे को बताते हैं अपने वर्ड से तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है? व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड विदाउट द एक्चुअल वर्ड्स बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम, ओके? जैसे इन इनडायरेक्ट स्पीच वी गिव द सब्सटेंस ऑफ द वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर नॉट द एक्चुअल वर्ड्स, राइट? तो स्पीकर ने जैसी बोली थी सेम टू सेम अगर हम बोल रहे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच, और वही सेंटेंस को अगर अपने हिसाब से अपने वर्ड से अगर हम बता रहे हैं तो वो हुआ इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? फॉर एग्जाम्पल, रानी सेड दैट दे हैड टू बी बैक बिफोर डार्क। रानी बोली थी कि वो लोग अंधेरे होने से पहले आ जाएंगे, राइट? फर्स्ट जो है जैसे बोली थी सेम टू सेम अगर हम बोल रहे हैं तो वो हुआ डायरेक्ट स्पीच। अगर हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं बट उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता है, मीनिंग सेम रहता है बट वो अपने हिसाब से हम बोल रहे हैं तो वो हुआ इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? तो फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, अगर किसी के कही हुई बात या वर्ड्स को अगर हम दूसरे को बोल रहे हैं तो हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट जो है,
जैसे वो बोली है सेम टू सेम एक्चुअल वर्ड्स अगर हम बोल रहे हैं तो वो हुआ डायरेक्ट स्पीच। अगर हम अपने हिसाब से वो वर्ड को बोल रहे हैं या वो सेंटेंस को बोल रहे हैं तो वो हुआ इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। Rules to change direct to indirect speech. In direct speech, the actual words of the speaker are written in inverted commas. Right? In direct speech, the actual words. Direct speech में जो actual words होता है, जैसे ये आपका direct speech में रानी said, we have. रानी ने जो भी बोली थी उसको हम inverted comma के अंदर लिखते हैं direct speech में, okay? In indirect speech, the inverted commas are not used. But जब indirect speech में हम convert करते हैं उसमें inverted comma जो है वो हट जाता है, use नहीं करते। Indirect speech, a comma is used after the reported verb said. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जब said आता है ये इसको हम reported verb बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्पीच से पहले जो आता है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। तो सेड के आगे हम कॉमा देते हैं डायरेक्ट स्पीच में, राइट। बट मतलब जैसे ये दिया है, इन डायरेक्ट स्पीच ए कॉमा इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टेड वर्ब सेड, आस्क्ड और एक्सक्लेम्ड टू सेपरेटेड इट फ्रॉम द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये रानी सेड एक पार्ट है और ये जो है वो एक पार्ट है, तो ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टेड वर्ब है उसके बाद जब दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है उससे पहले हम कॉमा देते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच द कॉमा इज रिप्लेस्ड विथ डॉट। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कॉमा हट जाता है और हम उसमें डॉट का यूज करते हैं। एट टाइम्स दैट इज नॉट रिटन बट अंडरस्टूड। और कई कई सेंटेंस में दैट हम लिखते नहीं है बट वो दैट का मतलब जो है दैट का हम समझ सकते हैं, ठीक है। वो लिखते नहीं है बट उसका जो है समझ सकते हैं कि हाँ ये दैट का मतलब लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेफ्यू सेड ही loved to read Oliver Twist. मेरे नेफ्यू ने बोला था कि he loved to read Oliver Twist. वो Oliver Twist रीड करने को पसंद कर रहा है, ठीक है, पसंद कर रहा था। तो हम इधर डॉट लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, ठीक है। All other punctuation marks except the commas and full stop at the end ऑफ द सेंटेंस आर रिमूव्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाता है। चेंज द टेंस, ठीक है, इसमें टेंस कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज्ड, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स देखो ये आपका अगर डायरेक्ट स्पीच हो गया तो इससे जो इन्वर्टेड कॉमा से जो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो पार्ट है और उसमें जो वर्ब है वो हुआ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपका ये जो है इस साइड जो वर्ब है, ठीक है, जो डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट। जैसे ये से है, ठीक है, साइंटिस्ट्स से, ये प्रेजेंट टेंस में है। द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ठीक है, कि ग्लेशियर जो है वो मेल्टिंग हो रहा है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। बट हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है सो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसे कि वैसे लिखना है। साइंटिस्ट से दैट द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो जब हम रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। If the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech must be changed in the past tense.
राइट। ये याद रखो आप हमेशा कि जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो अगर रिपोर्ट मतलब हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच जो है हम पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। कोई भी पास्ट टेंस में हम लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस में कभी इनडायरेक्ट स्पीच होता नहीं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसे लिख देना है, ठीक है। बट जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंज होता है वर्ब में वो भी देखेंगे। सल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कैन कुड कम केम, ठीक है। अगर ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मे का माइट, कैन कुड कम केम, इज कमिंग, वाज कमिंग, हैज कम, हैड कम, हैज बीन कमिंग, हैड बीन कमिंग, ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड हुआ ये पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होता है मस्ट बी चेंजेड, ठीक है। आप पहले ये सोच समझ लो, ठीक है। साइंटिस्ट से ये जो है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, राइट। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो जब हम रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टिंग स्पीच में जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब होता है वो ऐसे चेंज होता है। सल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, सब पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल द सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी, अगर आपका इनडायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई फादर सेड आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन ए न्यू कंपनी। आई वॉन्ट ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे ये हो जाएगा सिंपल पास्ट, ठीक है। तो माई फादर सेड, आई का ही हो जाएगा, ठीक है, ही wanted to join a new company। माई फादर सेड डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया है, माई फादर मेरे पापा ने बोला था कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन ए कंपनी, हाँ ठीक है, मैं एक न्यू कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज किए, मेरे पापा ने बोले थे कि वो एक न्यू कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ही जो हो गया आई के बदले में ही हो गया और वांट जो है वो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अगर वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब जो है सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। देन सेकंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। द फिल्म प्रोड्यूसर सेड आई एम गोइंग टू मेक ए न्यू फिल्म, ठीक है, फिल्म प्रोड्यूसर ने बोला था कि मैं एक न्यू फिल्म बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो कौन सा चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। द फिल्म प्रोड्यूसर सेड दैट, फिल्म प्रोड्यूसर ने बोला था कि ही वॉज गोइंग टू मेक ए न्यू फिल्म, वो एक न्यू फिल्म बनाने जा रहा है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। द प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हैज द ट्रेन लेफ्ट, आस्क्ड द पैसेंजर, ठीक है, हैज द ट्रेन लेफ्ट, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। द पैसेंजर आस्क्ड वेदर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन होता है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो हम वेदर लगाते हैं या इफ लगाते हैं, राइट। तो वेदर लगाते हैं जब क्वेश्चन, ये देखो हैज द ट्रेन लेफ्ट, ये क्वेश्चन मार्क आएगा, आस्क्ड द पैसेंजर,
ठीक है। तो ये जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो हम दैट नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन अगर होए तो डायरेक्ट स्पीच में हम वेदर लगा के करते हैं। द पैसेंजर आस्क्ड वेदर द ट्रेन हैड लेफ्ट, then the past continuous या progressive changes to the past perfect continuous। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब जो है वो पास्ट प्रोग्रेसिव में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड यू वेर मिसबिहेविंग इन द क्लास। ठीक है, टीचर ने कहा कि यू वेर मिसबिहेविंग इन द क्लास, तुम जो हो क्लास में मिसबिहेव कर रहे हो। ठीक है, द टीचर सेड दैट दे हैड बीन मिसबिहेविंग इन द क्लास। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट में क्या रूल है, हैड बीन लगा के वर्ब में आईएनजी होता है। तो द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि दे हैड बीन मिसबिहेविंग इन द क्लास, वो लोग क्लास में मिसबिहेव करते आ रहे हैं। ठीक है, देन द सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। अगर सिंपल पास्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आपको इसमें से क्या पता चल रहा है, आपको टेंस आना जरूरी है। आप वॉइस चेंज करो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो भी है, ग्रामर में आपको टेंस आना बहुत ही जरूरी है। टेंस का जो भी रूल्स है वो आना आपका बहुत जरूरी है। अगर टेंस नहीं आ रहा है तो आपको लेसन समझ में कभी भी नहीं आएगा, बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस चेंज। इसलिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। वो मैं टेंस के ऊपर बहुत वीडियो बनाई हूँ, सारे टेंस के ऊपर, वो आप जाकर देख सकते हो। द सिंपल पास्ट चेंज पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट वो अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है, हेड लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सुनीता विलियम्स सेड आई वेंट टू स्पेस इन 2007। सुनीता विलियम ने कहा था कि आई वेंट टू स्पेस इन 2007 में 2007 में स्पेस में गई थी। ठीक है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो सुनीता विलियम्स सेड दैट शी हैड गॉन टू स्पेस इन 2007। सुनीता विलियम ने कहा था कि वो 2007 में स्पेस गई थी। ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग क्लॉज टेल्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन और ए प्रोवर्ब, देन द सेंटेंस डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज ये जो है रिपोर्टिंग क्लॉज, अगर वो साइंटिफिक है, फैक्ट है, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, या हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, कोई एक्शन जो आपका हैबिट बन गया है उसके ऊपर बोल रहे हो, या साइंटिफिक फैक्ट है, या यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, या फिर आपका प्रोवर्ब मीन्स लोक कथा जो होता है, उसके ऊपर अगर आपका वो क्लॉज है रिपोर्टिंग क्लॉज, देन द सेंटेंस डज नॉट चेंज। सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल माई टीचर सेड लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मेरे टीचर ने कहा लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करता है। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट ही करता है ना, थोड़ी टेढ़ा जाता है। आप स्ट्रेट अगर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि टेढ़ा उसका जो है लाइन टेढ़ा हो जाएगा, नहीं, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है। ठीक है, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है। माई टीचर सेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो माई टीचर सेड, इसमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो है सेम टू सेम लिखा गया। फर्स्ट तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बोली थी, अगर ये सेड जो है ये अगर आपका फ्यूचर टेंस में है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो भी आपका कोई चेंज नहीं होगा। या फिर जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, ठीक है, वो अगर आपका साइंटिफिक फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब है तो भी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। The word showing nearness of time and place changes into word showing distance of time and place such as ago becomes before। अगर आपका ago है, ठीक है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में
बिफोर हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, दीज है तो दोज, दिस बिकम्स दैट, नाउ बिकम्स देन, नेक्स्ट वीक बिकम्स द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंथ बिकम द प्रीवियस मंथ, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the day before, last night becomes the night before. ये चेंजेस होगा आपका। अगर ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज होगा। ये अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपका ये सब चेंज होता है। ठीक है, तो आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये मैंने टेंस के ऊपर जो रूल था ये वीडियो में मैंने किया हूँ, और आगे बहुत सारे रूल्स है जो मैं दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।